भारत जो पाकिस्तान को आपको पता है नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। अहम खबर यह है कि भारतीय फौज की जानिब से एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एलओसी से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऐसी रही कि इसमें 4 से 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। इंतहाई तशवीशनाक तरीन सूरत हाल है पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर, और इस वक्त ये बताया गया है कि पाकिस्तान की साइड से कुछ फौजी जवान जो है कैजुअल्टीज हैं। आप कह लें कि बदकिस्मती से नाजरीन पाकिस्तान आर्मी जो है उसने सीज फायर की वायलेशन की है। इस वक्त जख्मियों की कुछ तस्वीर भी हैं जो कि ऑब्वियसली अभी जारी नहीं की जानी, और माली नुकसान जो है उसकी इत्तलात है, और भारी जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और वीडियोस कुछ आई हैं जिस फौजियों की कुछ लाशें हैं और कुछ जख्मी फौजी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करते हुए भी देखा जा सकता है। अलबत्ता यहाँ पर एक वीडियो जो है वो जारी कर दी गई है और फुटेज जो है वो जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि 3 फौजी, अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो साथ ही साथ हमें रियल टाइम में मौसूल हो रही है, और एक बंकर जिनका एलओसी पे जो उन्होंने बनाया हुआ था बंकर, एक बंकर जो है वो भी तबाह हुआ है। और हिंदुस्तान क्या कर रहा है हमारे खिलाफ, अटैक कर रहा है हमारे खिलाफ। भारतीय दरअंदाजी से मुतल्लिक जो कि एलओसी पर गुज़श्ता रात सामने आई है और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रिस्पांस भी दिया गया। तशवीशनाक है, और जो वीडियो क्लिप्स हमें वहां से मौसूल हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हैवी जो गन फायर है वो सुना जा रहा है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फैन पेज पर आकर। अच्छी लगूंगी वहां के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में भारत के लोग बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन वो मेरी तारीफ करेंगे उस दिन मैं परेशान हो जाऊं कि मेरी तारीफ क्यों की जा रही है। चीज को गलत हो वो कोशिश करेगा कि वो क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंट्रीग्स और साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्कों के साथ कर। अब मैं खुलकर कहती हूँ, एक मकसद है, एक एजेंडा है आप लोगों का और भारत का। ऐसी फुटेजेस भी हमारे पास आई हैं जिसमें बाकायदा तौर पे गन फाइट जो है वो दिखाई जा सकती है, इस तरह से कैजुअल्टीज जो इसमें हैं और भारी नुकसान पड़ा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी। मगर बात असल ये है कि हमारे साथ इन्होंने बड़ा धोखा दिया है समीना। कैसे धोखा दिया है? देखिए, हम पर तेल का काम करते हैं, यानी यूं कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुंह में जबान देते हैं। ऐसे कह ले कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मना। भारत बॉर्डर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, एंड लेट्स सी के सब के अंदर क्या होता है। चिनार कोर जो है इंडियन आर्मी की, उसने इनिशियली फायरिंग की, उसमें कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई हैं, कुछ इंजरीज की। कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन है कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है। इंडिया अगर वो टेबल पे बैठेगा तो इंडिया क्या बोलेगा भाई? पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है, और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर एक लफ्ज मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज बोला जाता है तो सर से पांव तक इनको आग लग जाती है। इंडिया तो उनको पैसे देता है, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट है और दूसरे भी हैं, ये सब बिके हुए माल हैं, ये कठपुतली हैं। इंडिया ने जो किया वो सबके सामने का, मीडिया जो कह रहा है वो ये कह रहे हैं जी हमने खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने अपनी हुदूद में रह के हमला किया। ये खुशी का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग महसूस करो। भारत जो पाकिस्तान को आपको पता है नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मौकिफ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या, पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें। आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपकी, आपके अल्फाज, आपके बयान, जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है कि हैं ये पाकिस्तानी। और जब इनकी तारीफ भारत में होती है, इनके बयानात पे वहाँ ढोल की थापे पे कदर रक्स किए जा रहे होते हैं, शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, हेडलाइंस की जीनत बने होते, अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार वो बनते। सीधा ये कि वही काम जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाता है, नफरतें फैलाता है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, अपनी आवाम को अपनी ही रियासती इदारों के खिलाफ करने में अपना किरदार अदा करे। इन लोगों के साथ मिलकर क्यों भाई, क्यों अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात उभारे,
यानी ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता ना की फैले, इंतशार फैले, पता नहीं क्या हो जाए और मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। खुला खुला एजेंडा इनका आपके सामने है। अब तो खुल के सामने आके से ज्यादा क्या होता है खुल के सामने ना। अच्छा, ये जोश, ये जज्बात सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ ही क्यों आता है तुम लोगों को? ये जब जुबान फिसलती है मुल्की इदारों के खिलाफ ही क्यों? मुल्क तोड़ने की बातें कौन कर रहा है? भारत भी यही चाहता है कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता। मजाल है किसी ने कहा हो कि भारतीय मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ओपन किया फायर और हैवी मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल की गई है इस सब के अंदर, हमारी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर। और इस सब के अंदर ये बताया गया इनिशियली कि पाकिस्तान आर्मी ने जैसे ही मकबूजा कश्मीर वाली साइड से भारतीय फौज ने यहाँ पर फायरिंग पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसके साथ ही साथ अब अगर ये भारत वाला महाज खुलता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इन द करंट सर्कमस्टांसेस बिलाशुबा। अगर भारत बाज ना आया कारखाना और बुज़दिलाना कार्रवाइयों से तो उसको इस तरह से करारदादों के जरिए या इन बातों के जरिए नहीं निपटा जाएगा, बल्कि उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और पाकिस्तान भी अपना जो हक है वो उसको इस्तेमाल करने में हक बजानिब होगा। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन आर्मी ने दिया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। जब भी उसे मौका मिलता है वह भारत के खिलाफ षड्यंत्र जरूर रचता है। इसी क्रम में वह एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि सीमा पर बैठी बहादुर सेना की नजर उसके एक एक हरकतों पर है। भारतीय सेना ने उसके गोलीबारी का तगड़ा जवाब देते हुए आतंकियों सहित पाक आर्मी के कई सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया। भारतीय सेना के तगड़े एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर सीज फायर के उल्लंघन का ठिकरा अपनी काली करतूतों को छिपाते हुए पाक आर्मी ने भारत पर फोड़ दिया है। पाक आर्मी की दोगली नीतियों के कारण ही आज पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे है, लेकिन पाकिस्तान है कि वह सुधरने का नाम ही नहीं लेता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।